हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड मैं तो आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये जो वीडियो है, जितना हो सके आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं भाई, जितना हो सके ये ज़रूर शेयर यहाँ पे करना। क्योंकि यस, ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, वो काफ़ी हद तक अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें काफ़ी जो यंग लोग हैं, यंग लोग क्या बोले, बच्चे आप कह सकते हो, वो सबसे ज़्यादा ट्रैप फँसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये जो वार्निंग है, वो किसने यहाँ पे जारी की है? तो दोस्तों, ये वार्निंग जारी की है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने जारी की है। अभी आप बोलोगे सेबी ने ऑर्डर मतलब वार्निंग यहाँ पे जारी की है, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड होगी। तो दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट का वॉचडॉग कौन है? रेगुलेटरी बॉडी कौन देखने को मिल जाती है? तो सेबी ही है। पर दोस्तों, ये सिर्फ मार्केट से रिलेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है? अभी ये मार्केट के बाहर जाकर ये चीज़ें यहाँ पे होने लगी है एंड फाइनली हम कह सकते हैं कि सेबी भी इस चीज़ के चलते परेशान यहाँ पे हो चुका है। इसलिए उन्होंने वार्निंग यहाँ पे जारी की। अभी आप बोलोगे एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तो चलिए, सारी चीज़ों को कवर करेंगे जहाँ पे इन्वेस्टर एंड ट्रेडर दोनों को ये वार्निंग सेबी की ओर से जारी होते हुए देखने को मिल रही है। किस चीज़ को लेकर? देखिए, अभी आपको पता ही है भाई, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। हर चीज़ आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर होते हुए देखने को मिल जाती है एंड बहुत सारे ऐप्स भी आ जाते हैं। देखिए, पर हर कोई ऐप सही नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि है ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या एंड उससे रिलेटेड एप्स। ठीक है, ये जो चीजें दोस्तों वो बहुत हद तक बढ़ते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। इसी पॉइंट को लेकर आप देख सकते हो, सेबी ने वार्निंग जारी की है पब्लिक जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जो भी क्या ट्रेड इन्वेस्ट जो भी करते होंगे, तो उनको ये वार्निंग उन्होंने यहाँ पे जारी की है। सो सेबी को क्यों वार्निंग यहाँ पे जारी करनी पड़ी, उसके पीछे भी कहानी है। बट आप देख सकते हो, ये जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बाप रे बाप, ये जो इंडस्ट्री है, पागलों की तरह भागते हुए देखने को मिले। 50,000 करोड़ सालाना परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड आप देख सकते हैं मोर देन 5 करोड़ पीपल इस ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो ग्रोथ है वो इतना मैसिवली है कि लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, हमारे शेयर मार्केट में पूरे डिमैट अकाउंट 20 करोड़ के आसपास भी अभी तक नहीं बने हो, वो भी कब से, जब से शेयर मार्केट स्टार्ट हुए तब से लेके अभी तक। एंड यही पे ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 5 करोड़, वो जो फैंटेसी गेमिंग ऐप आते हैं वहां पे तो 20, 25, 30 करोड़ तक है। ठीक है, इतने लोगों ने ऐप्स खोल कर यहाँ पे रखे हुए हैं एंड लोग वहां पे देखने को मिल जाते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सेबी ने खुद, आप सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हो। मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। सो सेबी ने यहाँ पे क्यों वार्निंग जारी की है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि इन जनरल ओपिनियन ट्रेडिंग डज नॉट फॉल विद इन द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ अ सेबी एज व्हाट इज ट्रेडेड इज नॉट अ सिक्योरिटी। मतलब देखिए, जो आप जो भी यहाँ पे ट्रेड करते हो, अगर वो सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योरिटी मतलब उसकी भी डेफिनेशन देके रखी हुई है। ठीक है, शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, उसमें अगर आपके साथ कुछ अगर धोखाधड़ी अगर हो जाती है, तो फिर उसके लिए आप कंप्लेंट करने के लिए सेबी के पास जा सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। ठीक है, बट अगर अंडरलाइंग असेट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहां पे अगर सिक्योरिटी अगर नहीं होगी, तो उसके लिए आप सेबी के पास नहीं आ सकते। एंड वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को है, काफी लोग सेबी को ही कांटेक्ट करने की कोशिश करें। उनको लगता है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी अगर होती है, तो जाओ सेबी के पास। तो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने भी ये बात यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे बता के रखी हुई है कि अगर आप ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कुछ भी ट्रेड बेड करते हो, जो भी पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो सेबी के अंडर यहाँ पे नहीं आता है। ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये पर्टिकुलर इवेंट सिनेरियो को लेकर लिटरली बेट लगाना होता है। इसका जो आउटकम, मतलब आप पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे, इसका जो आउटकम होता है वो बेटिंग टाइम एक पर्टिकुलर सर्टेन इवेंट एंड सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मुझे एक एग्जांपल देना है, अभी क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है। सो आप ऐसा, मतलब ये सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बेट लेता है कि बताओ आज की मैच कौन जीतेगा। ठीक है, ये ए टीम जीतेगी या फिर बी टीम जीतेगी, या फिर बताओ आईपीएल कौन जीतेगा, ए टीम जीतेगा या फिर बी जीतेगा। ठीक है, मतलब क्या दोस्तों, ये पर्टिकुलर जो आप ये जो कर रहे हो, इसको प्योरली बेटिंग ही बोलते हैं, क्योंकि एक सर्टन इवेंट सिनेरियो के ऊपर आप दाव लगा रहे हो। सो ये जो चीजें ओपिनियन ट्रेडिंग, नाम ट्रेडिंग आता है नहीं आते, पर उनको लगता है भाई शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे सेबी ने आपने बताया कि भाई आप उधर ट्रेड कर रहे हो, वो अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, शेयर से रिलेटेड होगा, तो फिर सेबी को कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो कुछ धोखाधड़ी के लिए। बट ये सिक्योरिटी को है नहीं। बोलते हैं ना, जैसे अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, अंडरलाइन असेट। अंडरलाइन असेट मतलब क्या है कि आपको पैसे मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, पर्टिकुलर एक इवेंट के ऊपर है। ठीक है, तो वो एक इवेंट
क्या शेयर है, क्या सिक्योरिटी है, नहीं ना, तो आप सेबी के पास नहीं आ सकते। सो यही सबसे बड़ी दिक्कत, शायद से सेबी के पास बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे होंगे कि किसी ऐप ने उनको चुना लगाया होगा, उनका पैसा डूबा होगा और वो सेबी को कांटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे होते, इसीलिए सेबी को फाइनली ऑफिशियली ये बात यहाँ पे बतानी पड़ी। अब देख सकते हैं देखिए, यहाँ पे बताया जा चुका है कि अलग-अलग चीज़ों के ऊपर बैक लगाए जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट तो है ही, न्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर भी, ठीक है, एंटरटेनमेंट के ऊपर भी, ठीक है, यहाँ पे बैक लगाया जाता है, ठीक है। सो इस प्रकार की जो चीज़ें उन लोगों को देखने को मिले, ये ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आती है। अब चाहो तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बताओ मार्केट कल हरे रंग में रहेगा या लाल रंग में होगा, मतलब अभी की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर बंद होगा या फिर नीचे बंद होगा, मतलब वही ग्रीन या फिर रेड, उस हिसाब से जो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, ये ओपिनियन के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड जो भी इससे लेकर जो पॉइंट्स होता है वो कैसे होता है, यस नो के हिसाब से होता है, कोई स्टडी में ही, बिकॉज इट्स प्योरली लाइक मतलब उनके टॉस ऑफ अ कॉइन, हेड आएगा या टेल आएगा, उस हिसाब से जो पैसे बनते हैं हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये प्रॉब्लम कहाँ पे जनरेट होती है, ये जो हम लोग बोले ना कि सेबी को यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ा, इसके पीछे का एक्चुअल रीजन ये है, खुद सेबी ने भी ये बात बताई है कि रिसेंटली कुछ ऐप्स ऐसे देखने को आप मिले हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, ये स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में यूज होती है। तो वो उन्होंने ऐप में यूज करना स्टार्ट किया, भाई आप स्टॉप लॉस रखो, आप प्रॉफिट बुक कर लो, आप ट्रेडिंग कर लो, ठीक है। ये सुनकर किसी को लगता है भाई वो मार्केट के हिसाब से चीजें कर रहा है, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बताते रहता हुआ है कि भाई आप ये जो भी चीजें यहाँ पे करते हो, ठीक है, उसमें कोई भी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे है नहीं, ठीक है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मतलब क्या, देखिए आप कोई भी चीज करते हो, जैसे कि अपने बैंक में एफबी करके रखी हुई है, ठीक है, अगर कल कुछ अगर 19-20 हो गया तो भाई आपका प्रोटेक्शन ऑन करेगा, आरबीआई करेगा कि नहीं, यस, कानून में लिखा हुआ है, सारे ही वहाँ पे जितने कानूनी के हिसाब से चीजें रहेगी, आप आरबीआई के पास जा सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। सिमिलर वे स्टॉक मार्केट में अगर कुछ हो गया तो भाई सेबी है, सेबी के पास आप जा सकते हो। इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ हो गया तो आईआरबीएआई को आप कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी देखने को मिलेगी। बट ये जो प्लेटफॉर्म है भाई, ठीक है, यहाँ पे आप टोटली कह सकते हैं अनरेगुलेटेड है, ठीक है, अनरेगुलेटेड है, तो इसीलिए कोई भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है नहीं। मान लो वहाँ पे कुछ धोखाधड़ी हो गया तो आप यही समझ कर चल लेना भाई कि आपके साथ चीटिंग हो चुका है, आप तो वैसा डूब चुका है करके, ठीक है। सो ये काफी रिस्की पॉइंट देखने को मिल रहा है। एंड आप सब लोग को जैसे मैंने कहा कि इसमें जो मैकेनिज्म टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जा रही है, यस, वो शेयर मार्केट में जो चीजें इस्तेमाल की जाके उस हिसाब से बोली जा रही है। तो इससे अगर किसी के साथ कुछ गड़बड़ होता है, वो शायद से ऐसा हो रहा है कि वो सेबी को कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए सेबी ने यहाँ पे बताया भाई हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अदर सिक्योरिटी से लेकर बार बार ये देखो, मैं वापस पीछे जाना चाहूंगा, उन्होंने हाईलाइट करके यहाँ पे बताया है, ठीक है, ओपिनियन ट्रेडिंग डज नॉट फॉल विद इन द रेगुलेटरी प्रीव्यू, मतलब सेबी के अंडर नहीं आता है, वाई, बिकॉज आप सिक्योरिटी में ग्रेड में ही कर रहे हो, आप कुछ पर्टिकुलर इवेंट, न्यूज, कुछ भी चीजें लेकर, जैसे कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान की हम चीज़ें सुनते हैं, क्या वॉर होगा कि नहीं? ये ओपिनियन होता है, येस और नो। इस हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पे खेली जाती है, ठीक है, इसके ऊपर जो पैसा मतलब बेपिंग बैपी हो गया, ठीक है। तो ये इसीलिए सेबी ने यहाँ पे वार्निंग देते रखी हुई है कि भाई इस चीज़ से बचकर रहो, ठीक है। काफ़ी लोगों का पैसा यहाँ पे डूब रहा है, कोई भी रेगुलेशन इसके ऊपर प्रॉपर्ली देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेबी ने बताया कि वर्स्ट पार्ट क्या है, यस, ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हम लोग को देखने को मिल रही है, लगातार रैपिडली बढ़ते ही जा रही है चीजें, क्योंकि क्यों, देखिए एक ही चीज होती है, इजी मनी, ठीक है। जहां जहां पे लोगों को लगता है भाई इजी पैसा बनेगा, ठीक है, वहां आप इन लोग फंसेंगे फंसेंगे। मैंने आपको गोल्डन रूल भी सिखा के रखा हुआ है। कौन सा गोल्डन रूल मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे आसान इजी मनी यूजुअली कॉट इन आपको, यस, एक बैंक के एफबी में मिलता है। वो भी कौन सी बैंक, आप कह सकते हैं एक सरकारी बैंक भी बोल सकते हो, एक गवर्नमेंट बैंक है ना। तो गवर्नमेंट बैंक रहेगी तो भाई वहां पे तो कुछ दिक्कतें मकबरी तो ज्यादा है नहीं, ठीक है। सो अदर बैंक एफडी में अगर आपको जितना नहीं बनता है, 5% पकड़ लो, 6%, वॉट एवर, ठीक है, परसेंटेज चेंज होते रहते, उससे आपको जितना भी ज्यादा मिलेगा ना भाई, वहां पे रिस्क रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अभी बीच में वो टॉरस का केस हुआ था, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। डेली डबल ट्रिपल कुछ भी मतलब अनाम शरा कुछ भी रिटर्न्स के दावे आप पे करते थे, ठीक है। मतलब कोई सुनने वाला मतलब भरोसा भी नहीं करेगा, ऐसा लगेगा आपको। बट कितने लोग फंसे थे आपको पता ही है क्यों, यस, एक ही चीज भाई, लालच एक ऐसी चीज होती है, ग्रीड एक ऐसी चीज होती है, वो हमेशा आपको फंसवाएगी। और इसी इंसान ने लालच में ही है, ठीक है। सो वो प्रॉपरली चलते रहे, देखने को आप मिलेगा लाइक इतना ज्यादा कोई अगर आपको देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है रिटर्न के हिसाब से, ठीक है। ये जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी होते हैं, इतना कमाओ उतना कमाओ, जो ये चीजें रहती है, ठीक है। सो वो क्या रहता है अल्टीमेटली क्यों लालची तो होता है, इसीलिए तो इतने सारे लोग यहाँ के अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और याद रखना हमेशा वो एक एग्जाम्पल सेट करते ही चलेंगे कि कोई तो 1 करोड़ जीत गया, कोई तो 2 करोड़ जीत गया, कोई तो 3 करोड़ जीत गया,
एक कोई तो पे 1000, 2000, 10,000, लाख उसमें से कोई तो जीते लाई, ठीक है? बट बाकी जो बोलते हैं ना 99999999 जितने भी लोग रहेंगे, वो अपना पैसा खोएँगे और उसी से वो तलाक़ें देखने को आप